देखा है तब से महामंत्री जय सिंह का दिल पानी पानी हो गया है। कहते हैं पपीता मजेदार हयात तेरी बगिया में। कह दो तो पपीता हम मजेदार यार तेरी बगिया में पपीता मजे। महामंत्री जय सिंह जो चाहता वही होता है। प्यार से मनाता हूँ तो भाव खाती है, हमें जबरदस्ती करना अच्छी तरह से आता है। मैं तेरी बातों को कभी नहीं मानूंगी। क्या? और मैं तो चली यहाँ से। अरे सारे साले हाथी भाग गए। साले इतना खिलाता पिलाता यहाँ से आइटम निकल गया तो हम अरे कब से हम पपीता पपीता कर रहा हूँ। अब वो साली मानती नहीं तो साले उससे जाने। इससे पहले वो यहाँ से निकल गई ना तो साले काट डालूंगा बंदूक लाओ आओ उसे पकड़ता। वो जा रहे लंबरदार। आपको लगता है वो जा रहे हैं क्या? वो जा रहे घूमते। अरे ओ बाबू लगता है हमसे पहले रात दरबार पहुंच जाएगी क्या? हाँ लंबरदार। अगर ये पहुंच गई तो बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। मामला भिंडी हो जाए पूरा। एक काम कर जी, अब महारानी से हम ऐसा झूठ बोलूंगा कि महारानी हमारी बातों को यकीन करेंगे। इस साली कल ही को सजा मिलेगी। सब काम में देर मत करा, हम 60 रास्ते से चलते हैं। चलो क्या बताऊं, कोई भी दरबारी भी नहीं, ना जाने सब कहां मर जाते हैं।
बड़ा गजब हो गया महाराज। आखिर गजब क्या हो गया है? अरे हम राजकुमारी का पता लगाने के लिए गए थे और वहां क्या देखता हूँ कि राजकुमारी पूजा और उसके साथ सेनापति पवन सिंह दोनों प्यार कर रहे थे। क्या? अच्छा जब मैंने देखा तो वो हम पर उल्टा झूठा रूप लगा दिया महारानी जी। झूठारो हमारे ऊपर कि ऐसा वो नहीं हम कर रहे। अरे हम तो भागते हुए आपके पास आया हूँ, वो भी आती होगी, आप ही संभालिए, होना क्या है हमारी तो कुछ समझ। आने दो आज। बाजी मुझे बचा लीजिए। ये मंत्री जी मेरी किस्मत से खेलना चाहता। सबसे पहले बताओ कहाँ गई थी तुम? मैं तो चमन गई थी। चमन गई थी? चमन में कौन था? बाजी मैं जब चमन पहुंची तो मेरे पीछे पीछे ये मंत्री जी पहुंचे। ये मेरी इज्जत को लूटना चाहा। झूठ बोलती है तुम। वहां मंत्री नहीं बल्कि सेनापति पवन सिंह था। क्या? और झूठ बोलती है। राम जाति, मेरी इज्जत से तूने तो हो गई बेशरम, तू नालायक पड़ी, हो गई बेशरम। हो गई बेशरम, तू नालायक पड़ी, तेरी आंखों में शर्म कुछ रहेगी नहीं। है जवानी का तेरे नशा चढ़ गया, तेरा मेरा है कोई अपना नहीं। अरे नहीं बाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप भी उसकी बातों में आ गई। हरिदो से हम पे हुए मैया लगाओ नहीं। दोष हम पे ये मैया अब लगाओ नहीं। हर चाल है मर्द की ये मैया सुनो। वो चाल है मंत्री की ये मैया सुनो। वो चरित्री गंदा किया है ये मैया सुनो। महामंत्री देव सिंह, मैं इसकी करतूतों को समझ गई हूँ। आपको मैं हुक्म देती हूँ कि ले जाओ इसे पकड़कर और कमरे में उतार दो इसकी जवानी का भूत। ले जाओ। अगर मुझे तुम दोनों ने छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को खत्म। महामंत्री देव सिंह, ये तो मेरी बेटी, ये तो
एक नागन है, मेरी बेटी नहीं। महारानी जी, अरे ये सब क्या हम देख रहे हैं? अरे हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं कुछ है आता हमारी। तो समझ में नहीं अब कुछ है आता हमारी। अब तू साथ कैसे मेरानी सब कैसे होगा कुछ समझ में नहीं। तो आपकी बेटी तो नागन बन गई है। सुनती हो ना हमारी बातों को? आपकी बेटी तो नागन बन गई है। अब बचे जान कैसे बताओ हिलारी, कैसे हम लोगों की जान बचे? अरे सब कैसे होगा? और फिक्र ना करो तुम किसी बात की। अरे लेकिन कैसे ना फिक्र ना करो, कुछ ना होगा तुम्हारा। और अभी एक कहना करो तुम हमारा। कहना क्या चाहती हो? महाराज का कत्ल कर दो तुम जाकर। महाराज का कत्ल कर दो तुम जाकर। और पवन सिंह न बन पाए दुश्मन हमारा। महामंत्री देव सिंह, कहिए महारानी। महाराज का कत्ल करने से पहले पवन सिंह को यानी कि सेनापति को फोन लगाया जाए और बॉर्डर पर से रात दरबार अभी इसी वक्त बुलवाया जाए। अरे इशारा बहुत हो गया आपका, सब कुछ समझ गया हूँ महारानी। तो देर ना करो, फोन करो, फिर बता तू करना क्या है। ठीक है, आप चल करके आराम कक्ष में आराम करिए। करे देखा, अरे हमने जिससे प्यार किया है अनर्थ नहीं किया। जो करो सब ठीक है। वो हमारी जीवन साथी है। महारानी के कहने का मतलब तूने समझा कि आज ही महाराज का राम नाम सत्य तो मैं करूंगा, लेकिन इससे पहले सेनापति पवन सिंह को फोन मिला। जब सेनापति पवन सिंह रात दरबार आएगा तब तक महाराजा का राम नाम सत्य आईएम महामंत्री देव सिंह कर जाएगा। सेनापति भी फंस जाएगा। ओ, हमारे साथ रह करके तू भी सीख गया है, तो फिर सब काम में देर मत कर, फटाफट उसे बुलाओ। अब बाकी का काम मैं तुझे बता दूंगा।